बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोग कोर्स शुरू कर रहे हैं इसका नाम है नमाज का मसनून तरीक़ा। दरअसल क्या है कि आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं मगर नमाज का सही तरीक़ा हमको ना जानने की वजह से नमाज का जो फ़ायदा हमें हासिल होना चाहिए वो नहीं हासिल होता है। उसके लिए हम लोगों ने एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, एक प्लान किया हुआ है जिसमें हम नमाज आपको पूरी सिखाएंगे। पहली चीज़ ये कि नमाज हम समझें कि नमाज है किस चीज़ का नाम। एक तो है कि नमाज का बातिन, नमाज की कैफियत, नमाज के अंदर होने वाली जो फिक्र है, एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है नमाज का ज़ाहिर। नमाज का ज़ाहिर क्या होता है कि नमाज में हम रुकू कैसे करें, सजदा कैसे करें, क़याम कैसे करें, क़ुऊद कैसे करें। और तीसरी चीज़ है नमाज को किन चीज़ों से बचाएं। नवाक़िज़ नमाज होता है, मुफ़सिदात नमाज है, मकरूहात नमाज है, नमाज को इन चीज़ों से बचाना है। अब इसको हम समझने के लिए हम आम ज़बान में कहते हैं कि जैसे एक सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो उसमें भी तीन चीज़ें होती हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, एक हार्डवेयर होता है जो उसकी बॉडी, उसका जिस्म होता है, और एक होता है उसके अंदर मर्ज, जिसको हम वायरस बोलते हैं। इसी तरीके से नमाज के अंदर भी हम समझाने के लिए लोगों को यही तीन बातें बताते हैं कि नमाज का पहले हम सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, फिर उसके बाद नमाज के हार्डवेयर को हम दुरुस्त करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह नमाज के अंदर जो होने वाले अमराजों से हम बचाएंगे नमाज को। आज सबसे पहले हम बात करते हैं और शुरू करते हैं नमाज के बातिन से कि नमाज के अंदर होने वाली कैफियत क्या होती है। आप तवज्जो से देखें, सबसे पहले नमाज में खुशू खुजू पैदा करने के तरीके, आप कैसे अपने अंदर वो कैफियत पैदा कर सकते हैं, सबसे पहले हम उससे बात करेंगे। कुरान करीम में इस सिलसिले में क्या बातें आई हैं। सबसे पहले खुशू चीज़ क्या है। हमने अब तक सुना होगा कि नमाज में खुशू और खुजू पैदा होना चाहिए, मगर बहुत बड़ी परेशानी ये है कि हम ये जानते नहीं कि साहब खुशू है क्या चीज़। तो आज को हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि नमाज में खुशू क्या है। खुशू कहते हैं ज़ाहिरी सुकून को और खुजू कहते हैं बातिनी सुकून को। ये दो अलग अलग जुमले, एक है खुशू, एक है खुजू। खुशू कहते हैं ज़ाहिरी सुकून को, यानी हाथ बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक ना हो, आंखें बहुत ज़्यादा इधर उधर ना हो, पाँव बहुत ज़्यादा हिलते हुए ना हो। और इसी तरीके से खुजू कहते हैं बातिनी सुकून को, कि इंसान की तवज्जो बिल्कुल एक तरफ हो। बातिनी सुकून ताबे है ज़ाहिरी सुकून के। बातिनी सुकून लगवियात, गुनहगारी, बदकारी, सियाहकारी से बचने से हासिल होता है, जैसा कि बारी ताला है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, सूरतुल मुमिनून की दूसरी और तीसरी आयत है। यानी अगर हम लगवियात से बचेंगे तो हमारी नमाज खुशू खुजू वाली नमाज हो जाएगी। ये बहुत बुनियादी नुक्ता है। आम तौर पे लोग हम लोगों से आके शिकायत करते हैं कि साहब नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हमारा दिल नहीं लगता। मगर तवज्जो दिया जाए तो पता चलेगा कि नमाज में दिल लगाने के जितने तरीक़े हैं वो सारे के सारे तरीक़े हमारी ज़िंदगी से निकल चुके हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि वो सारे तरीक़े देखें जिसकी वजह से नमाज में हमारे सुकून पैदा हो जाए। आप देखें कि पहली चीज़ है, पहला तरीक़ा है जिससे हमें इंशाअल्लाह ये चीज़ हासिल होगी। पहला तरीक़ा इज्तिनाब अनिल मासी, यानी गुनाहों से बचना। गुनाहों से बचना खुसूसन बदनज़री, यानी नामहरम मर्द औरत को शरई उज़्र के बगैर देखना, बात करना चाहे मोबाइल से हो या बगैर मोबाइल के हो। आपको ये बात बहुत आसानी से स्क्रीन से समझ में आ रही होगी कि देखिए एक बंदा हाथ में मोबाइल लिए हुए है। अब उस मोबाइल पे कभी कभी मोबाइल के ज़रिए वो वीडियो कॉलिंग करता है, कभी वीडियो कॉल नहीं ऑडियो कॉल करता है, कभी SMS के ज़रिए बात करता है। बात किसी भी तरीके से हो, अगर नामहरम से बात हो रही है तो ये गुनाह की तरफ उभारने वाली एक चीज़ है और ये हमारी नमाज को तबाह कर देगी। तो अगर कोई बंदा ये चाहता है कि उसकी नमाज अच्छी हो तो पहला तरीका ये है कि वो गुनाहों से बचने की कोशिश करे। दूसरा तरीका हराम कारी से इज्तनाब, ख़ास तौर पर ग़िज़ा और लिबास में, जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि जिसने हराम का एक लुक़मा भी खा लिया उसकी 40 दिनों की नमाज वगैरह कबूल नहीं होती। देखिए हम लोग पहली चीज़ क्या करेंगे, पहली चीज़ का तरीका मैंने आपको बताया है कि हम इंशाअल्लाह गुनाहों से बचने का एहतमाम करेंगे, खुसूसन नामहरम से बात करने के लिए। दूसरा तरीका हराम से इज्तिनाब। हराम, जैसे हम लोग हराम लिबास पहनते हैं। अब आप पूछेंगे साहब हराम लिबास क्या होता है। देखिए नापाक लिबास तो आपने सुना होगा, मगर हराम लिबास आपके समझ में बहुत देर में आएगा। नापाक लिबास तो ये है कि उसके अंदर कोई गंदगी लगी हुई हो, और हराम लिबास ये है कि किसी हराम आमदनी के ज़रिए उसको कमाया गया हो। और अगर किसी ने हलाल आमदनी से कमाया, किसी ने बहुत मेहनत और मजदूरी करके 500 रुपये का कपड़ा ख़रीदा, हराम आमदनी से कपड़ा ख़रीदा,
मगर कपड़ा ख़रीदते वक्त उसकी नीयत ये थी कि साहब इस कपड़े के ज़रिए हम लोगों के सामने दिखावा करेंगे कि मेरे पास इतना कीमती कपड़ा है। उसने जिस्म को राहत के लिए नहीं, अल्लाह की नेमत पर शुक्र के लिए नहीं, बल्कि दिखावे के लिए अगर वो कपड़ा पहना है तो वो कपड़ा भी हराम है पहनना उसके लिए। तो आप समझे कि ये लिबास जायज़ पैसों से ख़रीदा गया, पाक लिबास है, उसके बावजूद इसके अंदर जो एक थिंक थी, जो एक फ़िक्र थी, वो इस लिबास को इसके ऊपर हराम कर रही है। तो हराम लिबास से बचना, हराम ग़िज़ा से बचना। हराम ग़िज़ा में से एक ग़िज़ा तो वो है जो हराम पैसों से हम खाते हैं। एक ग़िज़ा वो है जैसे हम कभी कभी गोश्त का इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि ये हलाल है, हम ये समझते हैं कि वो हलाल है, मगर हकीकत में वो हलाल नहीं होता। इसलिए कि हराम जब तक हम किसी जानवर को अल्लाह के नाम पर ज़बह न करें वो गोश्त हलाल नहीं होता है। तो आप बताएं कि हमारे यहाँ बहुत से मरतबा ऐसा होता है जो कस्साब होते हैं वो मुँह में गुटखा और पान लिए हुए होते हैं और बग़ैर बिस्मिल्लाह किए हुए जानवर को ज़बह करते हैं, मुर्गे को ज़बह करते हैं, उसकी वजह से वो गोश्त हराम होता है। तो हमें चाहिए कि ऐसे गोश्त से और ऐसे लुक़मे से भी बचें। तीसरा तरीक़ा है वज़ू में हुज़ूर क़ल्बी, वज़ू में दिल का हाजिर होना। जब वज़ू में दिल इबादत की तरफ मायल होगा तो नमाज में भी दिल लगेगा इंशाअल्लाह। ये बहुत छोटी सी बात है। वज़ू में हुज़ूर क़ल्बी का क्या मतलब है? जैसे बंदा किसी भी काम के लिए तैयार होता है, हम जब इबादत के लिए तैयार होंगे तो इंशाअल्लाह वज़ू एहतिमाम से हम करेंगे। तो इसलिए वज़ू में हुज़ूर क़ल्बी भी इंशाअल्लाह अगर रहेगी तो उससे भी नमाज में खुशू और खुज़ू पैदा होगा। चौथा तरीक़ा है नमाज के वक्त दिल को मुतवज्जे करना। अजान के बाद नमाज के वक्त दिल को मुतवज्जे करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मरवी है कि जब नमाज का वक्त करीब आता तो आप लरज़ उठते, आपका रंग बदल जाता, बदन में कपकपी तारी हो जाती। ये उनकी कैफियत थी। अगर हम इतना न कर सके तो कम अज़ कम हमारा दिल नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाना चाहिए। ये सहाबा के दौर में ये बात होती थी कि जब नमाज का वक्त आता था तो सहाबा का जिस्म पीला पड़ने लगता था, सहाबा थर्रा जाते थे और ये कहते थे कि अब रब के दरबार में पेशी है। और जब उसके लिए वो तैयार होते थे तो एक कैफियत होती थी। जैसे हम जब कोई बंदा किसी बड़े के दरबार में ऑफिस में जाने वाला होता है तो वो तैयारी करता है कि साहब ऑफिस वालों को हम अच्छे लगें, ऐसा ना लगे कि बुरे लगे और हमको फौरन वहाँ से रिटर्न कर दिया जाए, भगा दिया जाए। तो ऐसे ही जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा का वक्त होता था तो वो नमाज के वक्त ही को दिल को मुतवज्जे नमाज की तरफ कर देते थे। अब पाँचवा तरीका ये नमाज से गाफिल करने वाली चीज़ों से बचना, जैसे नाच गाना, फजूल गेम, शॉर्ट वीडियोस या नमाज से गाफिल करने वाली चीज़ों के इर्द गिर्द नमाज पढ़ने से बचना। इसमें देखिए एक छोटी सी बात है कि हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जहन को हमारे मशगूल रखती हैं। जब हम नमाज में आते हैं तो जहन में वही सारी चीज़ें चलने लगती हैं जिसको हम देख के जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नमाज अच्छी हो और नमाज में दिल लगे तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना होगा। छठा तरीका क्या है? नमाज के फ़ायदे को सोचना। आप जब नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो नमाज से पहले नमाज के फ़वाइद को मद्देनज़र रखना चाहिए, जैसे दिली सुकून, रिज़्क़ की कुशादगी, कब्र के अज़ाब से बचाव, जहन्नम से हिफाजत, जन्नत का हुसूल। आप देखेंगे जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो आप सोचें ना कि हमको उसका नमाज से फ़ायदा क्या है। पहला फ़ायदा तो यह है कि हम अल्लाह से बात करेंगे, अल्लाह से गुफ्तगू करेंगे, अल्लाह हमसे हम कलाम होगा। इस नमाज के ज़रिए से हम बुराइयों से बचेंगे, अल्लाह हमें रूहानी सुकून देगा, अल्लाह इसके बदले में हमें जन्नत देगा, जहन्नम से बचाएगी। जब ये सोचेंगे तो हम जब इतने फ़ायदे हमारे जहन के अंदर आएगा तो इंसान लालची होता है, उस लालच की वजह से उसका जहन उसकी तरफ मायल हो जाता है और नमाज वो अच्छी पढ़ने लगता है। सातवां तरीका अल्लाह का तसव्वुर, क़याम में, रुकू में, क़ौमे में, सजदे में, क़ायदे में, यानी हर रुकन में, उठने बैठने मुस्तक़िल ये ख्याल में लाना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हदीस पाक में आता है अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरानी, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। कि नमाज और इबादत ऐसी करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर ना हो तो कम से कम ये तो सोच लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो जब हम रुकू में जाएं तो ये समझें कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमारी अदाओं पर निगाह है, हमारे सजदों में हमें अल्लाह देख रहा है, हमें प्यार मोहब्बत की निगाह डाल रहा है। तो ये जब तसव्वुर कायम करेंगे ना कि हर हाल में अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो नमाज से कभी हम बाहर नहीं जाएंगे। अब आठवां तरीका क्या है? आठवां तरीका है आखिरी नमाज समझकर पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है जब तू नमाज पढ़े तो रुखसत होने वाली की तरह नमाज पढ़। ये बहुत अहम तरीन बात है कि बंदे को ये सोचना चाहिए कि हो सकता है ये मेरी आखिरी नमाज हो।
हो सकता है कि इसके बाद हमें नमाज पढ़ने का मौका ना मिले, हो सकता है अल्लाह ने ये आखिरी मौका दिया हो कि ये बंदा मुझसे कैसे बात करता है। तो जब हम ये तसव्वुर करेंगे कि हो सकता है ये मेरी आखिरी नमाज है, तो बंदा बहुत तवज्जो के साथ सुनता है। इसके लिए एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आप ये तसव्वुर करें कि आपका इंतकाल हुआ और किसी वजह से अल्लाह ने आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए दोबारा दुनिया में भेजा, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको नमाज पढ़ने का उस वक्त मौका दे दिया जाए, तो जितनी अच्छी आप नमाज पढ़ेंगे, शायद बड़े से बड़ा वली वैसी नमाज नहीं पढ़ सकता जो कैफियत और हलावत उस वक्त आपको नसीब होगी। तो ये तसव्वुर कायम करना चाहिए कि हो सकता है इस नमाज के बाद मुझे दूसरी नमाज का मौका ना मिले। इसी तरीके से 9वां तरीका है अल्लाह ताला से बात करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता है, यानी दिल दिल में ये सोचता रहे कि मैं अल्लाह ताला से बात कर रहा हूँ। कुरान करीम में आता है, हदीस पाक में आता है, अल्लाह फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं हमीदनी अब्दी, देखो मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। इसी तरीके से जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम तो अल्लाह ताला कहते हैं अस्ना अलैया अब्दी, देखो मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जवाब है। तो बंदा ये समझे किसी बुजुर्ग ने तो यूँ कहा अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, कि मोमिन की मेराज है नमाज। तो हम क्या करें कि अपने हर रुकन में ये समझे कि हम अल्लाह से बात कर रहे हैं। 10वां तरीका आपके सामने बहुत आसान सा है, तर्जमा या अल्फाज की तरफ ध्यान देना। अगर तर्जमा मालूम हो तो तर्जमे की तरफ ध्यान दें, और अगर तर्जमा मालूम ना हो तो कम से कम हर लफ्ज़ को सोच कर अदा करें। जैसे आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जमा मालूम है तो आप बिल्कुल तर्जमा करें और तर्जमे की तरफ तवज्जो दें, तो इंशाअल्लाह नमाज के अंदर आपका दिल लगेगा। 11वां तरीका है अल्लाह की सिफ़ात के बारे में सोचना। हर चीज़ सोच कर अदा करें। अल्लाह कहे तो अल्लाह ताला के बारे में सोचें, अकबर कहें तो अल्लाह ताला की किब्रियाई जहन में ले आए। और 12वां तरीका है अरकान को सुकून से अदा करना। हर रुकन को सुकून से अदा करें और सीख कर अदा करें, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल है। जैसा कि बाज़ मरतबा इंसान नकल करके इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, इसमें तो नकल ही में सरासर कामयाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा नमाज मेरी तरह पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी नमाज को पसंद कर लेगा। तो चुनांचे ये 12 तरीक़े हैं। अब अगर इनके मुताबिक अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज अच्छी होने लगेगी। ये नमाज से पहले के 12 तरीक़े हैं। अरकान को सुकून से अदा करना, लिहाजा जगह जगह नमाज के अमली मश्क का सिलसिला खादिम मिल्लत की तरफ से जारी है। आप इसमें शरीक हों, और अगर शरीक ना हो सके तो किसी सीखे हुए से नमाज के अरकान को सीखें और अदा करें। ये एक वीडियो रिकॉर्ड कराई जा रही है, ये महज इसलिए कि इंशाअल्लाह आगे की सीरीज़ जो आपके सामने आएगी उसमें बहुत सारे ऐसे तरीक़े आपको सिखाए जाएंगे जिससे इंशाअल्लाह आपकी नमाज बन सकेगी और नमाज में वो लुत्फ़ और हलावत नसीब होगी जो शायद इससे पहले आपको हासिल ना हुई हो। इसलिए तवज्जो के साथ इन सारी वीडियोज़ को देखें और समझें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी नमाज को हलावत वाली नमाज बना देगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक।